हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रीनागढ़ी मॉडल एपिसोड 126 को। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में कल्टीवेशन एलायंस में दिखाया जाता है, जहाँ पे 3 लड़कियाँ डांस करके उस सेलेस्टियल को एंटरटेन कर रही थी। और वो सेंटर में जो लड़की होती है वो और कोई नहीं बल्कि यून फैन की बहन थी, जिसका नाम था सुनरन। और वो बूढ़ा सेलेस्टियल उसे बहुत ही मीठी मीठी बातें करते हुए बुलाता है, तुमने मुझे बहुत ही एंटरटेन किया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिस पे वो बोलती है, सेलेस्टियल मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपने ऑलरेडी मेरी जान बचाई है। लेकिन वो ठरकी बूढ़ा उसे अपनी गोद में बिठा के उसकी बॉडी से एनर्जी को खींचने लगा और बाकी की जो लड़कियां थी उनकी एनर्जी को भी खींच रहा था। लेकिन उन तीनों को लगता है कि सेलेस्टियल उनको एनर्जी दे रहे हैं। दूसरी तरफ वांगलिन भी वहाँ पे पहुँच चुका था, जहाँ पे वो देखता है कि सेलेस्टियल रैन की बिल्कुल वो जगह कॉपी लग रही थी। साथ ही साथ उनके कई सारे कल्पेटर भी थे और उनके गले में ग्रीन कलर का एक रिंग था, जो कि सेलेस्टियल सीड की वजह से हुआ था। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम था ही सेंग। वो भी वांगलिंग के सेट से बिलोंग करता था और वांगलिंग से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है, मैंने सोचा नहीं था तुमसे यहाँ पे मिलूंगा, मैंने तुम्हें तियानू के साथ फाइट करते हुए देखा था, इसलिए मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। जो सुन के वांगलिंग बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी चाहिए, आर्मी बनानी चाहिए, लेकिन तुम तो यहाँ पे ऐस कर रहे हो। इसका मतलब ही सेंग का ब्रांड भी वास कर दिया गया था। उसके बाद ही सेंग बोलता है, असली अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे है, हमारे एल्चेस्टर एक ट्रू इमॉर्टल है, उसके पास पावर की कोई कमी नहीं है, हमें यहाँ उसकी ब्लेसिंग मिल गई है। और जहाँ मैं जानता हूँ तुम भी हमारे सेलेस्टियल एल्चर के साथ मिलकर अलायंस बनाने के लिए आए हो। जिस पे वांगलिंग बोलता है, आजकल कोई भी खुद को एल्चेस्टर कह देता है। जो सुन के ही सेंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम हमारे महान एल्चेस्टर की बेइज्जती कैसे कर सकते हो। और वहाँ आसपास के डिसेबल ये बात सुन चुके थे, इसलिए वो सारे लोग बोलते हैं, हमारे एल्चेस्टर की बेइज्जती करना मतलब मौत को बुलाना। और इसी के साथ वो सारे मिलकर वांगलिंग के ऊपर अटैक करने लगे। लेकिन वांगलिंग उन सभी अटैक को ब्लॉक करने के बाद उन सारे कल्टीवेटर को पीछे धकेल देता है। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे एक सेलेस्टियल गार्ड आ चुका था, वो अपनी तेज निकाल के वांगलिंग के ऊपर अटैक करने लगा। लेकिन वांगलिंग उस अटैक को सिर्फ 2 उंगली से ब्लॉक कर देता है, जो देखकर ही संग पूरा का पूरा शॉक में था। जिसके बाद वांगलिंग बोलता है, ये सेलेस्टियल गार्ड कैसे हो सकता है, इसके पास तो अपने डोमेन भी नहीं है। और ये बोलते हुए वो सेलेस्टियल गार्ड को मार डालता है, जो देखकर ही संग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगा। उसके बाद वांगलिंग बोलता है, कहाँ छुप के बैठे हो ठरके एल्चेस्टर, आखिरकार तुम बाहर क्यों नहीं आते। जिस पे वो एल्चेस्टर अंदर से बोलता है कि तुम हो कौन और मेरे सेलेस्टियल रन के अंदर तुम्हारे आने की हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद वांगलिंग याद करता है, जब वो हेवनली डिमेंसिटी के अंडर एंटर हुआ था तब कुछ लोग उसके ऊपर अटैक किया था और वो लोग इसी कल्टीवेशन अलायंस के मेंबर थे। जिसके बाद वांगलिंग बोलता है, जब मैं हेवनली डिमेंसिटी में था तुम मेरे ऊपर अटैक करने के लिए कुछ लोगों को भेजा था और मैं अपने सेट के अंदर था, आराम से कल्टीवेशन कर रहा था, तब तुमने अपने आदमी को बुलाकर मुझे पकड़ने के लिए कहा, लेकिन अब तुमने नहीं पता कि मैं कौन हूँ। जो सुन के बूढ़ा एल्चेस्टर तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, वांगलिंग तो मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा, इसलिए तुम वापस चले जाओ। तुमने मेरे 2 डिसाइपल गार्ड को मार डाला, अब हिसाब बराबर हो चुका है। यहाँ अपने एल्चेस्टर को इस तरह डरते हुए देखकर मिसरान तो परेशान हो जाती है और बोलती है, आप इस स्टेटन के मिड स्टेज के कल्टीवेटर हो, आप इस आदमी से इस तरह क्यों डर रहे हो। तो सुन के वो बुढ़ा गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। दूसरी तरफ वांगलिंग बोलता है, तुम्हारा ये एल्चेस्टर गार्ड एक इमॉर्टल जेट से बना हुआ है, जो मेरे सामने कुछ भी नहीं, तो हिसाब बराबर कैसे हो सकता है। जो सुन के उस बुढ़े एल्चेस्टर को गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपने 8 एल्चेस्टर गार्ड को बाहर समन कर देता है और उसके एक नकली शेडो को क्रिएट करता है। वो शेडो बिल्कुल असली एल्चेस्टर की तरह दिख रही थी, जो देखकर सब लोगों को लगा उनके असली एल्चेस्टर है। उसके बाद वो शेडो के अंदर से बात करते हुए बोलता है, मैं सेलेस्टियल रन से हूँ, जब सेलेस्टियल रन शटर हुआ था तब मैं उस जगह से यहाँ आ गया लोगों को असली रास्ता दिखाने के लिए। वांगलिंग, अभी भी टाइम है, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मजबूरन मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी। वांगलिंग उसकी ये झूठी धमकियाँ सुन के मुस्कुरा के बोलता है, सेलेस्टियल एल्चेस्टर, तुम्हारा ये इल्यूजियम बिल्कुल भी काम नहीं किया, इस इल्यूजियम को परफेक्टली तुम क्रिएट नहीं कर पाए और
इसके साथ वो हवा में जाके अपने अंडर रिवर टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही वहाँ सुनामी जैसे पानी आना शुरू हुआ, सामने जो भी चीजें आती है तबाह हो रही थी। सारे एल्शटर गार्ड भी उस पानी में जा चुके थे और वो इल्यूजियम शैडो भी डिस्ट्रॉय हो गया। पूरा का पूरा नकली सेलेस्टियल रन भी तबाह हो जाता है और ये सब खत्म करने के बाद बोलता है साबित हो गया कि तुम्हारा ये शैडो नकली था और तुम एल्सेस्टर की माइंड स्टेज पे भी इसी नकली तरह से पहुंचे हो, बिल्कुल तुम्हारे नकली गार्ड की तरह। ना ही तुम्हारे पास कोई टेक्निक है और ना ही पावर, तो चलो बाहर आ भी जाओ। जिसके बाद मजबूरन उस बुढ़े को बाहर आना ही पड़ा और वो बोलता है वांगलिंग, तुमने मेरी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। तुमने मेहनत से अपनी कल्टीवेशन हासिल किया, इसलिए मैं तुम्हें जाने देने वाला था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और मुझे बाहर आने के लिए मजबूर किया। अब मैं अपने सेलेस्टियल सीड से हेल्प से तुम्हारी माइंड को कंट्रोल कर दूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपनी गुलामी करूंगा। और तभी वो एक क्रिस्टल को बाहर निकाल देता है और बोलता है सेलेस्टियल सीड राइज। वो सेलेस्टियल सीड्स को बाहर निकालने की कोशिश कर था, जिसकी वजह से वहाँ सभी लोगों को तकलीफ हो रही थी। और वो एल्सेस्टर सोच रहा था कि अगर वांगलिंग कुछ टाइम के लिए भी इल्यूजियम में रहा तो वो सेलेस्टियल जेल का यूज करके उसे एक सेलेस्टियल गार्ड बना देगा। और इस तरह सोच के वो सारे सेलेस्टियल सीड्स को बाहर निकाल के वांगलिंग की तरफ भेजने लगा, जिसकी एनर्जी को फील करके वांगलिंग बोलता है ये एनर्जी तो मैंने पहले भी सेलेस्टियल रन में देख चुका हूँ, ये सेलेस्टियल बीस्ट का खाना है। और वो अपने अंदर से सेलेस्टियल बीस्ट को बाहर निकाल देता है, जो देखकर वो एल्सेस्टर तो शॉक में था और वांगलिंग ऑर्डर देता है उसे कि सारे सीड्स को खा जाओ। जिसके बाद वो किलिंग बीस्ट एक सांस लेता है, जिसकी वजह से वो सारे सेलेस्टियल सीड उसके मुंह में हवा के साथ जाने लगते हैं और साथ ही साथ वहाँ जितने भी कल्टीवेटर थे उनके सीड्स भी बीट्स के मुंह के अंदर जा रहे थे। और वांगलिंग ये सोच रहा था कि इसके पास कितने सारे सेलेस्टियल सीड्स होंगे और देखते ही देखते वो बीट्स सारे के सारे सेलेस्टियल सीड को खा लेता है। जिसके बाद मिस रन भी होश में आ जाती है और सोचती है कि मैं कहाँ पे हूँ। जिसके बाद वो बुढ़ा बोलता है वांगलिंग ये तुमने क्या किया, मेरी सारी की सारी मेहनत को तुमने पानी में मिला दिया। तो सुन के वांगलिंग बोलता है तुम्हें खुद को एल्सेस्टर कहने में शर्म नहीं आई। जो सुन के वो बुढ़ा गुस्से से अपनी सेलेस्टियल पॉइंटिंग ब्रश को बाहर निकाल लेता है और उसका यूज करके एक गोल्डन सिंबल क्रिएट करने लगा। वांगलिंग उस सिंबल को देखकर शॉक हो चुका था, क्योंकि वो पहले भी इसे देख चुका था। वांगलिंग को इससे भी खतरनाक सिंबल्स आते थे, लेकिन वो इसका यूज नहीं कर सकता था, इसलिए उसे ये पॉइंटिंग ब्रश चाहिए था। वो एल्सेस्टर को समझ आ गया था कि वांगलिंग को ये गोल्डन ब्रश चाहिए और इसी के साथ वो वांगलिंग के ऊपर अटैक कर देता है और वांगलिंग भी अपने सिल्वर थंडर बीस्ट को बाहर निकाल लेता है और वो इतनी जोर से दहाड़ता है कि वो एल्सेस्टर उसे बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक कर पाया और वो जान चुका था कि उसकी जान खतरे में है, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगा। दूसरी तरफ वांगलिंग अपने बीस्ट को रखने के बाद ये सोचने लगता है कि उसके पास सेलेस्टियल बीस्ट है, सेलेस्टियल फूड है और सेलेस्टियल ब्रश भी है, मैं इसे इस तरह जाने नहीं दे सकता, मुझे इसे पकड़ना ही होगा। और उसकी तरफ जाने लगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो एल्सेस्टर अपनी जान बचाने के लिए वांगलिंग के ऊपर लगातार अटैक करता रहता है। वांगलिंग देखता है कि ये 30 सेकेंड में 6 अलग अलग टेक्निक का यूज किया है। दूसरी तरफ वो एल्सेस्टर ये सोच रहा था कि वांगलिंग के पास दो बीस्ट है, अगर मैं इतना लालची ना होता इस तरह इसी सिचुएशन में कभी नहीं फंसता। तभी अचानक वांगलिंग उसके सामने आके उसके रास्ता को रोक लेता है। तब वो एल्सेस्टर पीछे की तरफ जाने लगता है और बोलता है अगर मुझे पता होता वांगलिंग इतना ज्यादा डेंजरस है, मैं उसे अपनी सेलेस्टियल गार्ड बनाने का सपने कभी नहीं देखता। मैंने बहुत ही बड़ी गलती की दी है, मुझे अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा, चाहे मुझे अपनी पॉइंटिंग ब्रश ही गंवाना पड़े। तब वो वहाँ पे एक पोर्टल ओपन कर देता है और उसे सेलेस्टियल ब्रश को उसके अंदर फेंक देता है और वांगलिंग से बोलता है मुझे पता है तुम्हें इस सेलेस्टियल ब्रश चाहिए, अगर तुम मुझे इसी तरह फॉलो करते रहोगे तो तुम इस सेलेस्टियल ब्रश को खो दोगे, अब फैसला तुम करो। तब वांगलिंग बोलता है मुझे किसी भी ब्रश में आना पसंद नहीं है और वो लीसन को बाहर निकाल लेता है और उसे सेलेस्टियल ब्रश लेने के लिए भेज देता है और खुद एल्सेस्टर को फॉलो करता है, जिसे देखकर वो एल्सेस्टर बोलता है आज तो मेरा दिन ही खराब है। और तब वांगलिंग उसके सामने आ जाता है, जो देखकर वो एल्सेस्टर सोचता है कि अगर आज मेरी जान बच गई मैं दोबारा फ्यूचर में किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। और तब वो अपना एक आखिरी ट्रेजर बाहर निकालता है जो कि बिल्कुल लोटस फ्लावर की तरह दिख रहा था और जिसके अंदर से कुछ टेंटिकल बाहर निकलते हैं, जिन्हें एल्सेस्टर ऑर्डर देता है वांगलिंग को पकड़ने के लिए, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से मास्टर नहीं
किया था, पिछली बार ये टेंटिकल उसे ही पकड़ लिए थे। तभी वहाँ हम एक देखते हैं बहुत बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। वांगलिंग तो अपना लाइफ प्रोटेक्शन यूज कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उस एल्सेस्टर के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वो टेंटिकल उसे ही जकड़ लेते हैं और वो नीचे गिर जाता है और बोलता है टेंटिकल बिल्कुल भी काम के नहीं है। दूसरी तरफ वांगलिंग उस सेलेस्टियल बाइटनिंग नेट को उठा के बोलता है ये ट्रेजर तो कमाल का है, और उस नेट को अपने पास रख लेता है और बाद वो सोल रिफाइन की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ यूसेन को भी उसकी सिस्टर मिल चुकी थी। तब हम सोल रिफाइन ट्राइब को देखते हैं जहाँ पे वांगलिंग ने उसी एल्सेस्टर वांग यू को जकड़ के रखा हुआ था और कई सारे स्पेयर भी तानी हुई थी। तभी वांग यू बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझे नहीं मारोगे, मेरे बिना तुम इस सेलेस्टियल ट्रेजर का यूज नहीं कर पाओगे। लिंग स्वान वहाँ सेलेस्टियल ब्रश को लेके पहुंच चुका था। तभी वांग यू बोलता है प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें ये गोल्डन सिंबल बनाना सिखा दूंगा, उसके बिना ये ट्रेजर किसी भी काम के नहीं है। जो सुन के वांगलिंग बोलता है कोई जरूरत नहीं है, वांगलिंग ने पहले ये गोल्डन सिंबल बनाना सीख लिया था जो कि वांग यू के सिंबल से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो वांगलिंग अपने गोल्डन सिंबल और सेलेस्टियल ब्रश का यूज करके 12 स्टॉक गोल्डन सिंबल बनाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वांग यू शॉक में हो गया था। उसे लगता है कि वांगलिंग एक सेलेस्टियल इमॉर्टल है। जिसके बाद वांगलिंग उसे अपनी असली आइडेंटिटी बताने के लिए बोलता है। तब वांग यू अपने बारे में बताना शुरू करता है कि मेरा नाम वांग यू है और मैं रिफाइनिंग फादर सेट का एक कल्टीवेटर हूँ। बहुत सालों पहले मैं गलती से सेलेस्टियल लैंड के अंदर चला गया था जहाँ पे मुझे ये सारे ट्रेजर मिले। उसी दिन से मैं सबके सामने खुद को एल्सेस्टर की तरह दिखाने लगा। तब क्या तुम्हें ट्रेजर के अलावा और कोई चीज मिली? जिस पे वांग यू बोलता है कि हाँ, मुझे 2 स्टोरेज बैग मिले थे, जिसमें एक बैग में मुझे सेलेस्टियल नेट और जेट स्लैब मिली और दूसरे में डिवाइन सील लगा हुआ था, और उसे ओपन करने से पहले कपल ने मुझे वो छीन लिया। तब वांगलिंग उसे फर्स्ट वाला स्टोरेज बैग ले लेता है जिसके अंदर से वही जेट स्लैब थी और उसमें एक मैसेज था जो कि और कोई नहीं बिल्कुल मास्टर किलिन की थी, जो कि वो अपनी बेटी के लिए छोड़ा था। और उसके अंदर एक मैसेज भी छोड़ा है कि सेलेस्टियल रॉड बनने के लिए कांग्रेज और कुछ पावरफुल टेक्निक और ट्रेजर भी देना चाहते थे, जिसमें मिस्ट्री इसे जेट स्ले के अंदर है। लेकिन ये जेट स्ले ब्लड रिसल्व कॉन्टैक्ट के साथ जुड़ा हुआ था, यानी मिस किंग स्वान को अपने ब्लड का यूज करके इसे ओपन करना होगा, तभी ये जो भी सारी मिस्ट्री है वो बाहर निकल के आएगी। जिसके बाद वांगलिंग सोचने लगता है कि सेलेस्टियल रॉड मिस किंग स्वान मास्टर किंगलिन की बेटी है और उसके पास एक पावरफुल ट्रेजर भी है, और उस रेन सेलेस्टियल रॉड एक ही लड़की के पास है जो कि है मास्टर जाओवी की लबर, और उसकी बॉडी तो मॉडल डीप स्लीप में है। और तभी वांगलिंग उस मॉडल के अंदर आ गया और मिस किंग स्वान के एक ड्रॉप ब्लड लेके उसी जेट स्लीप में डाल दिया, और वो ओपन होने के बाद जिसके अंदर से फॉर्मेशन बाहर आना शुरू हो गई, जहाँ पे किंगलिन बताता है कि सबसे पहला ट्रेजर सेलेस्टियल ब्रश है जो कि मैंने अपने हाथों से 12 स्टार को सिंबल्स के अंदर कन्वर्ट किया है, जिसके पावर इसी ब्रश के टिप में है। सेकंड ट्रेजर है सेलेस्टियल नेट जिसके अंदर एक हिडन स्पिरिट है। सेलेस्टियल वार के बाद इस मॉडल में छोड़ दिया गया जो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ के लिए आया। और तीसरा ट्रेजर है तुम्हारा सेलेस्टियल सोल्ड के साथ परफेक्टली मैच करेगा। जब तुम इसके अंदर अपना सेलेस्टियल सोल्ड रखोगे वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और मैंने तुम्हारे लिए एक सेलेस्टियल गार्ड रिफाइनिंग मेथड भी छोड़ा है जिसका यूज़ करके तुम वांग यू सेलेस्टियल गार्ड बनाने में कर सकते हो। उसके बाद वो बोलता है मैंने तुम्हारे लिए एक फ्रीजिंग स्पील भी छोड़ा है और ये टेक्निक बहुत ही मिस्टीरियस है जो कि मुझे एक्सीडेंटली मिली थी, और ये एक छोटा सा टुकड़ा है। मुझे उम्मीद है कि तुम इससे सारे पार्ट को ढूंढ के पूरा करोगी। वांगलिंग ये सब कुछ जान चुका था और उस जेट स्लैब के ऊपर एक मैप भी बनी हुई थी और उसमें सभी ट्रेजर की इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई थी, और उसे पता चलता है कि ये सेलेस्टियल गार्ड 3 ग्रेड में डिवाइड है, अपर, मिडल और लोअर। जो लोअर ग्रेड का भी होगा इतना पावरफुल होगा कि रेड स्टोरेज की कल्टीवेटर को भी हरा सकता है। वांग यू जो सेलेस्टियल गार्ड बनाया था वो तो फेक था, अब तो असली टेक्निक वांगलिंग को मिली है। वांगलिंग सोचता है मुझे कैसे भी करके ये सारी टेक्निक को मास्टर करना होगा, इसकी मदद से मैं शायद फिर एशियन डीमन को भी हरा सकूं। तब वो अपने एशियन डेविल आर्मर को बाहर निकाल लेता है और सोचता है कि लिन त्यान को सोल एनर्जी भी मेरी मदद करेगी, और अपने डाओ रिवर फायर टेक्निक को बाहर निकाल लेता है और बोलता है ये टेक्निक भी बहुत ही पावरफुल है, और वो वहाँ पे सारे टेक्निक को बाहर निकाल लेता है और सोचने लगता है कि ये सब तो पावरफुल है लेकिन एशियन डीमन के सामने ये कुछ भी नहीं, इसलिए मुझे सेलेस्टियल के सारे टेक्निक को मास्टर करना ही होगा। और वो अपने कल्टीवेशन शुरू करता है और ऐसे ही 7 साल गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ स्काई डीमन कंट्री और फायर डीमन कंट्री में जंग चल रही होती है। उसमें थंडर डीमन कंट्री और वाटर डीमन कंट्री इन्वॉल्व होना चाहती थी ताकि वो स्काई डीमन कंट्री को कब्जा कर सके, और वो दोनों टीम
बॉर्डर के पास पहुंच चुकी थी, जिसमें थंडर डीमन कंट्री जनरल का नाम था मास्टर ली। दूसरी तरफ वाटर डीमन जनरल का नाम था मिस वाई आओ और ये दोनों स्काई डीमन कंट्री की तरफ जा रहे थे। तभी उनके रास्ते में आती है सोल रिफाइनिंग ट्राइब। तब वो दोनों सोचने लगते हैं कि ये तो एक ट्राइब है, चलो इसे हटाकर स्काई डीमन कंट्री की तरफ चलते हैं। और तभी मास्टर ली अपने थंडर टेक्निक का यूज़ करके उस फॉर्मेशन में एक होल कर देते हैं, लेकिन तभी वो फॉर्मेशन दोबारा से रिकवर हो गई, जिस पे मास्टर ली बोलता है इसे हटा के मैं अपने एम्पायर को पेश करूंगा। और तभी वो एक ड्रैगन को समन कर देता है। तब हम वांगलिंग को देखते हैं जो कि अपने टेक्निक का यूज़ करके बोलता है फ्रीज। तब दूसरी तरफ वो ड्रैगन के साथ साथ हर चीज़ फ्रीज हो चुकी थी। तभी वांगलिंग बाहर आके स्लैश अटैक से उन सबको ऊपर अटैक कर देता है। कुछ देर बाद जब अनफ्रीज हुआ तब मास्टर ली के साथ साथ जितने भी सीप थे, जितने भी सोल्जर थे, सब कुछ कट चुका था। मिस वाई को तो कुछ समझ ही नहीं आता आखिरकार यहाँ हुआ क्या। और जब वो नीचे की तरफ देखती है तो वो भी बीच में से कट चुकी थी। तब वांगलिंग बोलता है इस फ्रीजिंग टेक्निक का वो किसी भी चीज़ से 3 सेकंड तक फ्रीज कर सकता है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि उसने बेलू से वादा किया था 100 सालों में वो एक एसेंट डीमन उससे लेके देगा। दूसरी तरफ फायर डीमन कंट्री को देखते हैं, जहाँ वो सारे सोल्जर अपने एनर्जी को कंबाइन कर रहे थे। गो वन डू भी उसके बैरियर के बाहर पहुंच चुका था। उस बैरियर को तोड़ने के बाद वो अंदर पहुंच पाएंगे और तभी वो उस बैरियर की तरफ अटैक कर देते हैं, लेकिन वो बैरियर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसे कुछ भी नहीं होगा, जिसे देखकर गोड वन डू तो पूरी परेशान हो गया। तभी एंट्री होती है वांगलिंग की, जो कि अपने 1000 ऑरा की एनर्जी को एक साथ इकट्ठा करके 2 उंगलियों को उठा के उस बैरियर के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है। तब वो फ्लेमिंग बैरियर बीच में से 2 टुकड़े हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।